हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 3 दिन से लगातार पटना में जो है रेलवे एस्पायरेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल का जो प्रदर्शन है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि देखो, छात्र जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल उन पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। मैंने वीडियो भी कल आपको दिखाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये मुद्दा जो है बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कल इसको कवर किया। न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो आज के लगभग सभी न्यूज़पेपर में ये चीज़ें जो है वो प्रिंट हुई है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब जो है इस प्रोटेस्ट के बाद जो आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना के जो जीएम यानी कि जनरल मैनेजर है अनिल कुमार खंडेलवाल, उन्होंने यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और एक ताज़ा बयान उनका सामने आया है। और कहीं ना कहीं छात्रों को जो है लॉलीपॉप देने की तैयारी चल रही है या कोशिश हो रही है कि किसी तरह से छात्रों को जो है ये समझा दिया जाए कि उनको बहुत कुछ दिया जा रहा है और वो अपनी डिमांड्स को जो है ख़त्म कर दें। देखो, मेन मुद्दा यहाँ पर वैकेंसीज की संख्या को लेकर है, जिस पर रेलवे कोई भी चेंज करने को तैयार नहीं है। बाकी यहाँ पर अन्य चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नई वैकेंसी आएगी जेई की, एनटीपीसी ग्रुप डी की, और क्या कुछ इस बयान में कहा है चलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की पर्पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। देखो, लड़ाई के साथ पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है और टेक्स्ट बुक की तरफ से जनवरी विजडम सेल अभी चल रहा है, जो 31 जनवरी तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो सिर्फ और सिर्फ 269 में मिल जाएगा, और पहले 699 में मिलता था। डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको लिंक दूंगा, जब आप उस पर क्लिक करके इसको परचेज करेंगे तो EG10 कोड का आपको यूज़ कर लेना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो एक मोबाइल फ़ोन जीतने का आपको मौका मिल रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो ELP 2018 में मैक्सिमम सिलेक्शन टेक्स्ट बुक की तरफ से हुए थे, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो यहाँ पर पटना के जीएम ने क्या कहा है वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा। कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, एक छात्र को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। तो जो पीटने वाले शख्स थे वो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये यहाँ पर डीएसपी अशोक कुमार सिंह है, पटना के डीएसपी हैं। और इनका यहाँ पर जब बयान लिया गया तो इनका कहना था कि छात्र यहाँ पर जो है हिंसात्मक गतिविधि कर रहे थे, जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ है, और ये 56,000 वैकेंसीज की मांग कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से जो है क्लैरिफिकेशन भी आया इस वीडियो को लेकर। और जब यहाँ पर कुछ टीचर्स ने या कुछ छात्रों ने टैग किया बिहार पुलिस को, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आप देखिए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आज दिनांक 30/1/2024 को पटना शहरी क्षेत्र में यातायात को अवरुद्ध करते हुए प्रदर्शन कर रहे रेलवे अभ्यर्थियों की भीड़ को हल्के बल का प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण किया गया है, हम यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया गया है। यहाँ पर इनका कहना है कि हल्के बल का प्रयोग हुआ है, जबकि वीडियो में आप लोगों ने देखा कितनी बेरहमी से पीटा गया है। और वो जो वीडियो है वो केवल एक लड़के का है, मतलब कि सिर्फ एक स्टूडेंट का वीडियो आया, बाकी बहुत छात्र वहां पर पीटे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास ग्रुप में फोटोज आ रहे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी के पैर में चोट है, किसी के सिर में चोट है। बहुत बुरी तरह से छात्रों को पीटा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे छात्र जो है जब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे तो शांतिपूर्ण तरीके से ही उनका प्रदर्शन चलते रहना चाहिए था, और ये यहाँ पर बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आज देख सकते हैं न्यूज़पेपर में जो है एक और चीजें यहाँ पर सामने आई है, और यहाँ पर कोचिंग पर भी कार्रवाई करने की बात हुई है। हंगामे में कोचिंग की भूमिका जांचेंगे, ये डीएम ने कहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे हर साल जनवरी में निकालेगा वैकेंसी। वो तो आपको पता ही है कि कल एक कैलेंडर यहाँ पर निकाला गया जिसमें बोला गया कि कब कब एग्जाम होगा, वो सारी चीजें। और कैलेंडर रेलवे में फॉलो हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नामुमकिन है कैलेंडर को फॉलो करना। तो अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं सरकार और जो आप कह सकते हैं कि रेलवे है वो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं हो रहा है, और छात्रों को लॉलीपॉप देने की तैयारी फिर से हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो है महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार खंडेलवाल ने आज पटना से प्रेस वार्ता में कहा कि CN 2024 के अंतर्गत ALP के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में 3 साल की राहत के साथ साथ चयन प्रक्रिया के लिए कैलेंडर निर्धारित किए गए हैं। अब रेलवे में प्रत्येक वर्ष नियुक्ति आएंगे। देखो, 2 वीडियो भी आए हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लो यहाँ पर कल 3 नोटिस इन्होंने निकाले। एज का रिलैक्सेशन दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो मिलना ही चाहिए था। और टेक्नीशियन की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ, और उसके एक एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर इन्होंने जारी किया ALP के लिए। इसमें बोला कि कब एग्जाम होगा, कब क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी तक हो रही हैं। छात्रों की बात जो मेन मुद्दा है वो नहीं माना जा रहा है, वैकेंसीज को इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। अब चलिए वीडियो में लगा देता हूँ। यहाँ पर ये 2 वीडियो है और इन्होंने क्या कुछ बोला है आप देख लीजिए। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिलैक्सेशन और एग्जाम का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन का दे दिया है नोटिफिकेशन, एंड एग्जाम का साइकिल भी इशू कर दिया। किस दिन एग्जाम होगा, जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, अगस्त तक स्टेजेस में चलता है ना, कई स्टेजेस में होता है, साइको टेस्ट वगैरह वगैरह, और उसके बाद जनवरी में नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। उस बीच में रिजल्ट आ जाएंगे, तो बच्चे ज्वाइन करेंगे, और जो अनसक्सेस रहे वो फिर तैयारी शुरू करेंगे, फिर एग्जाम आ जाएगा। तो अब हर साल एवरी ईयर
रिक्तियां और वैकेंसीज असेस की जाएंगी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 1 साल करने के और 4-5 साल करें उसके क्या क्या नुकसान थे वो स्टडी किया, आप सबने भी महसूस किया। अब हम हर साल किया करेंगे, तो इसी दिशा में हम इस सभी को बच्चों को क्लियरिफाई करना चाहते हैं। एग्जाम रिलैक्सेशन ALP का क्या है, जनवरी में अभी टेक्नीशियन का हो रहा है, उसके बाद दूसरी और कैटेगरीज, ऑल डिसिप्लिन्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, उसमें एक के बाद एक असेसमेंट होगा और फिर रिक्तियों का सूचना दी जाएगी। तो उसमें अब सेकंड जो बच्चों का था टेक्नीशियन, उसके लिए एडवांस स्टेज में है कैलकुलेशंस, और बहुत जल्दी उसका भी नोटिस आ जाएगा। उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, और ये हमने एडवांस नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। ये इसमें आप देखेंगे ये है एडवांस नोटिफिकेशन के सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस साइकिल। द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली प्लान टू बी इशूड इन जनवरी 25। एडवांस अगला साइकिल कब शुरू होगा? बच्चों को लग रहा था कि नहीं पहली बार की तरह ऐसा होगा, तो हर साल आएगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।